दोस्तों, आज मैं आपको स्टॉक मार्केट की एक ऐसी सेटअप ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो कि आपको इस तरह का टारगेट देखने को मिलेगा। कम से कम आपको क्या है कि जो टारगेट देखने को मिलेगा 1:8, 1:10, 1:2, 1:5 इस तरीके से क्या है कि आपको टारगेट देखने को मिलेगा। और एक दिन में क्या है कि आप इज़िली एक सिस्टमैटिक एक सही तरीके से, ठीक है, लॉजिक तरीके से आप यहाँ पे पैसे को अर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं यहाँ पे एसएल की बात करूँ तो इसमें जो कि आपका जो एसएल है वो 25 पॉइंट से ज़्यादा तो एसएल यहाँ पे नहीं बनेगा आपका, ठीक है। कभी काल जो कि 25 ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर निफ्टी फिफ्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो कि आपका एसएल सिर्फ 750 का रिस्क रहेगा और जो आपको टारगेट देखने को मिलेगा वो 1400, 2100, 5000, 6000 इस तरीके का है कि आपको टारगेट देखने को मिलेगा। सिर्फ 750 का रिस्क और क्या है कि आपको जो टारगेट वो बहुत बड़े-बड़े यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। सब कुछ क्या है कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छी क्या है कि यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगा, ठीक है। जस्ट सिंपली इसके कुछ रूल्स है, उन रूल्स को आप जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या है कि सिंपली हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम फ्रेम जो है कि आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है। 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम यहाँ पे रखना है। और उसके बाद यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुरंत जो कि हमारा सेटअप बन गया हम तुरंत वहाँ पे एंट्री ले ले, ब्रेकआउट हो गया तो हम अपना एंट्री ले ले, ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम एंट्री ले लें। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक कैंडल रहेगा, ठीक है, जैसे ये कैंडल हो गया तो इस कैंडल का हमें हाई और लो को हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। अगर जैसे ही ये डाउन साइड ब्रेक हो रहा है तो हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। हम यहाँ पे वेट करेंगे बहुत सारे कैंडल्स बनने का, कम से कम 4 कैंडल बनने का हम यहाँ पर वेट करेंगे। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि अगर 4 कैंडल यहाँ पे बन जाए, उसकी रेंज है जब वो ब्रेक डाउन करे तब क्या है कि हमें यहाँ पे पी साइड का यहाँ पे प्लान करना है। नहीं तो अगर क्या है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे रहा है, ठीक है, जैसे कि ये जो हमारा कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से जो कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल का लो जैसे अगर ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, इसका जो लो ब्रेक हो तो इसको रिटेस्टिंग करे जब इस तरीके से हो, तब हमें क्या है कि हमें यहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पे हार्ड लग रहा होगा पर कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना। जब सिंपल तरीके से आपको क्या है कि जब ये सेटअप बनेगा वो खुद यहाँ पे सेटअप बन जाएगा। जो ये सेटअप बनने का जो टाइम है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे टाइम भी बता देता हूँ। टाइम की अगर हम बात करें तो 12 बजे, ठीक है, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा ये सेटअप। उसके बाद आपको मार्केट बैठना है। उससे पहले मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सा मूव आ रहा है, मार्केट साइडवेज क्या है, कुछ भी नहीं हमको लेना देना है, ठीक है। हमें क्या है कि जस्ट सिंपली 12 बजे आके मार्केट में यहाँ पे बैठना है, फिर जो हमारा वहाँ से सेटअप बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। कैसे हम सब कुछ यहाँ पे आपको समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। लाइव प्रूफ के साथ हम यहाँ पे बताएंगे और कुछ दिन में क्या है कि हम लाइव स्ट्रीम भी आने वाले अपने चैनल पे, ठीक है। आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे, आपको इस हफ्ते का पूरा, ठीक है, 21 तारीख से 26 तारीख तक जितना है सब कुछ आपको 25 तारीख तक, ठीक है, 5 दिन का आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे। गो टू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि 12 बजे हमें जस्ट सिंपली देखना है 12 बजे और उसका जो हाई लो है हमें उस कैंडल का मार्क कर लेना है। अगर हम देखें तो ये जो कैंडल है रेड, ये हमारे लिए क्या है कि मतलब ये 12 PM की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमारा सेटअप बना। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है हमें यहाँ पे ट्रेड, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर तुरंत हमारा ऐसे हिट होता है, फिर डाउन साइड लेते तो हमारा तुरंत, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई। कोई भी कैंडल है उसको नहीं पकड़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ रूल्स को भी आप यहाँ पे फॉलो करिए। जैसे हमारे जो यहाँ पे रूल्स है कि मार्केट यहीं पर रुके, मार्केट रुक रहा है, अच्छी बात है। मार्केट ने अप साइड ब्रेक किया, कम से कम 4 कैंडल रुकना चाहिए। जैसे ये हमारा जो है कि 4 कैंडल यहाँ पे रुका, अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम देखें जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 एंड 4 4 कैंडल, ये तो भाई रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे इसका अपसाइड ब्रेक हो रहा है हमें यहाँ पे ट्रेड अपना प्लान कर लेना है। फिर अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारा तुरंत यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ठीक है। एसएल हिट होगा ऐसा बात नहीं है, ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं है जिसमें कि क्या है कि एसएल हिट ना हो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मात्र अगर हम देखें तो 20 पॉइंट का हमें यहाँ पे एसएल हिट होते हुए दिख रहा है। फिर मार्केट डाउन साइड है, यहाँ पे रेंज बना, बहुत ही अच्छा है, सेटअप बना। रेंज बनाने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे रुका। जैसे ही अप साइड ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये तो आप देखिए 20 पॉइंट हमारा यहाँ पे एसएल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 तरीके से यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। देखिए कैसे मार्केट डाउन साइड है, अप साइड गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, कुछ लोग यहाँ पर एंट्री लिए होंगे, कुछ लोग यहाँ पर एंट्री लिए होंगे, ठीक है। जो लोग यहाँ पर लेंगे
उनके लिए बड़ा एसएल बनेगा, जो यहाँ पर लेंगे उनके लिए छोटा, और जो यहाँ पे लेंगे उनके लिए और भी छोटा हमें क्या है कि एसएल बनते हुए दिखेगा। तो जो मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करता वो यहाँ पर करता, ऐसा इसलिए प्लान करता, ठीक है। और अगर हम एसएल की बात करें तो मात्र यहाँ पे अगर हम देखें तो 14 पॉइंट का हमारा एसएल, और टारगेट की अगर हम बात करें, ठीक है, टारगेट हमें 1:9 का हमें यहाँ पे इजीली टारगेट देखने को मिल गया। 20 पॉइंट को वहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ था, और यहाँ पर हमें 120 पॉइंट मिल गए उसके अपोजिट में। मात्र आपको 2 ट्रेड यहाँ पे करना है और भी कुछ नहीं, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पर निकल गए होंगे, ठीक है, ये यहीं पर 1:4 का मैं भी यहीं पे निकल जाता। और इतना जो टारगेट है वो कैसे अचीव किया जाता है, वो मतलब अगर देखें तो जिनको एसएल ट्रेलिंग आती है और बहुत तरीके, ठीक है, जनरली यहाँ तक लोग नहीं अचीव कर पाते। 1:3 1:4 तक ही ज़्यादातर रहते हैं, उसके बाद बहुत ही मुश्किल होता है कि 1:10 तक हम अचीव करें। पर क्या है कि जो मैं सेटअप बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये आपको वहाँ तक क्या टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। फिर हम 22 तारीख की अगर हम बात करें, 22 तारीख का जो कैंडल है 12 PM का, उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। हमारे हिसाब से ये कैंडल है, हाँ यही कैंडल है, ठीक है। और इसको हम यहाँ से हाई और इस तरीके से लो हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है वो भी हम बता देते हैं। देखिए जो मैं बता रहा हूँ, बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि सिनेरियो बनेंगे आगे, तो अगर आप अच्छी तरीके से समझे रहेंगे तो आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो 12 PM की जो कैंडल है, ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं पहले। उसको भी आप पकड़ सकते हैं, पर यहाँ पे हम छोड़े 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे बिग बड़ी यहाँ पे आपको कैंडल देखने को मिल रही है 12 PM के आसपास। तो जो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड बनता, ठीक है, जो ट्रेड बनता है यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे लिए एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हम ट्रेड कैसे लेंगे, जब ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हो तब क्या है कि हम यहाँ पे ट्रेड अपना प्लान करें, और जो कि हमारा सेटअप बना है वो यहीं पे बन रहा है। पर अगर हम यहाँ पर लेते तो जो हमारा एसएल है, ठीक है, अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल हमारा यहाँ पे बहुत ही बड़ा एसएल यहाँ पे बन जाता, ठीक है। कम से कम 100 पॉइंट तो इतना हम नहीं लेंगे। जो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे जो उसकी नेक्स्ट रेड कैंडल है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल है जब ये ब्रेक होगा, ठीक है, इसका जो है वो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है ये जब ब्रेक हो, तो जनरली मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा कभी काल क्या है कि आपको 30 पॉइंट का मतलब 25 पॉइंट्स ऊपर आपको यहाँ पे एसएल बनते हुए दिखेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 33 पॉइंट का हमारा एसएल बनना है। और अगर हम टारगेट की बात करें, ठीक है, टारगेट आपको भाई साहब देखिए कितना मिलता है। टारगेट आपको कितना मिला 1:5 का। अगर हम टारगेट बात करें तो 172 पॉइंट आपको निफ्टी मिल रहे हैं। ये देखिए निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, आप सभी इंडेक्स में इसका यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 172 पॉइंट आपको मिला। अगर आप वहाँ तक होल्ड ना कर पाते, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको जन सिंपली यहाँ पर 1:1.5 नहीं तो 1:2 1:3 इस तरीके से, मुझे पता है जनरली यहाँ तक लोग हिट टारगेट को होल्ड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तो कम ही चांस है यहाँ तक का। पर अगर हम देखें तो यहाँ हमें इतना बड़ा यहाँ पे टारगेट मिल गया, ठीक है, कम से कम कितना 172 पॉइंट का। उसके बाद अगर हम देखें 23 अक्टूबर का, तो 23 अक्टूबर का जो कि कैंडल है हम उसको मार्क कर लेते हैं। 12 PM की जो कैंडल है, अगर 12 PM की बात करें तो 12 PM ये कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल को हम मार्क कर लेते हैं। देखिए कैसे ट्रेड करना है यहाँ पे आप समझिए। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इसको तुरंत ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर भी हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग कर रहा है, फिर क्या है कि जो मैंने आपको कहा था फिर अच्छा खासा आपको यहाँ पे टारगेट मिला। मार्केट यहाँ पे रेंज बनाया या मतलब कि इसको रिटेस्ट करके फिर इस तरीके से फिर हमें यहाँ पे ट्रेड अपना प्लान करना है। जो कि हमारा ट्रेड बनता जस्ट सिंपली हमारा जो ट्रेड बन जाता है वो इसी कैंडल पे बन जाता है। और यहाँ पर क्यों बनता वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस हैमर कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल ट्रेड बना हमारा, मात्र कितना 20 पॉइंट का हम मान लेते हैं एसएल है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम टारगेट की बात करें तो जो कि टारगेट हमें इजीली यहाँ पर 1:7.5 का हमें टारगेट मिला, और भी कितना 146 पॉइंट। मतलब हर दिन आपको क्या कि 100 पॉइंट से ज़्यादा ही क्या कि ये स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर टारगेट हिट करा रहा है, ठीक है, हर दिन 100 पॉइंट का। और अगर हम देखें तो एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, जन सिंपली यहाँ पे इस ब्रेक डाउन के बाद आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 4 कैंडल में अपनी 4 कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, 4 कैंडल को आपको जरूर फॉलो करना है वहाँ पे, तभी क्या है कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ एक में हमारा 20 पॉइंट का वहाँ पे एसएल हिट हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि और हमारा यहाँ पे हिट हुआ है नहीं 20 पॉइंट, मतलब वो सब तो आपका कवर ही हो गया होगा,
ठीक है, जितना मैंने आपको यहाँ पे सेटअप मतलब इतना आपको ट्रेड मिला और उसी दिन आपका क्या कवर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हमें क्या है कि ये हम यहाँ पे हमारा बना, ठीक है, मार्केट कब से यहीं पे होल्ड करा है, इसके अंदर ही होल्ड करा है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, जब इसका लो जब ब्रेक होता ये लो, तब मैं यहाँ पे प्लान करता और इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका लो ब्रेक होता है हम यहाँ पे अपना ट्रेड करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर हमारा कितना पॉइंट होता है डन इस पर है, और यहाँ से यहाँ तक मात्र यहाँ पर अगर देखें तो 21 पॉइंट का यहाँ पे एसएल और टारगेट की जो अगर हम बात करें तो टारगेट हमें क्या है कि यहाँ पे मात्र कितना 1:1.36 पर यहाँ पे हम एसएल लेते हैं, ठीक है। जो टारगेट हम रखेंगे 1:1.5 1:2 इस तरीके से हम टारगेट रखेंगे, तो यहाँ पे जो कि हमारा एसएल हिट होते हुए मिला, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट डे आ जाते हैं यहाँ पे 25 अक्टूबर को। तो 25 अक्टूबर को किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे कामकाज किया वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 25 अक्टूबर को यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका लो हम मार्क कर लेते हैं, हाई लो, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने तुरंत इसका लो ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट कब से रुक रहा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा यहाँ पे सेटअप बनता वो यहीं पे सेटअप बन जाता, ठीक है। वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। हमारा जो एक्टिव हो गया वो इस लेवल, क्योंकि 4 कैंडल यहाँ पे फॉलो हुआ, ये जो लो ब्रेक हुआ, ठीक है, यहीं पर। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ पर है नहीं है, ठीक है। सबको आपको ईजी तरीके से बताऊँगा ताकि आप लोग बाद में आपको परेशानी ना हो। ये नहीं है कि सिर्फ मैं प्रॉफिट दिखाऊँ, नहीं, मैं लॉस को भी यहाँ पे आपको दिखाऊँगा, ठीक है। अगर मैं लॉस की बात करूँ तो यहाँ पे जो कि मतलब यहाँ पे हमारा एसएल हिट होते हुए दिखा, फिर से यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, वो भी हम आपको बताते हैं कहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ तो फिर से मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ, ठीक है, रेंज बाउंड हुआ, सॉरी हम इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे। मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ बहुत ही अच्छा खासा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा ट्रेड हमारा यहाँ बना पी साइड में फिर से, और मात्र अगर हम देखें तो 15 पॉइंट का एसएल और टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट उस दिन इजीली देखिए एक में एसएल हिट हुआ, ठीक है, और टारगेट की अगर हम बात करें तो 1:2.6 का हमें यहाँ पे हिट हुआ, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये जो दिख रहा है अगर आप यहाँ पे निकल जाते तो निकल जाइए, नहीं तो आप यहाँ पे होल्ड करिए, क्लोजिंग का वेट करिए, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग कर दे रहा है तो फिर आप वहाँ से एग्जिट हो जाइए, ठीक है। फिर आप वहाँ पे होल्ड बिल्कुल ही ना करिए। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट ने इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया, फिर भी आप वहाँ पे वेट कर सकते थे। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग किया है कि नहीं मार्केट, ठीक है। जब ये यहाँ पे ब्रेक होता है ये यहीं पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बना, ठीक है। और ये जो कैंडल है, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं किया। अगर आप वहाँ पे होल्ड करते तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट देखने को मिल जाता है। जो टारगेट है 1:2 का तो नहीं, पर 1:1.5 का आपको यहाँ पे 37 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 12 PM की जो स्ट्रेटजी है बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे वर्क करती है मार्केट में, ठीक है, अभी भी। तो आप इस पर क्या कि अच्छी तरीके से और भी एनालिसिस करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट आपके लिए रहेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और बाकी जो कि आप अगर इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर मिक्स कर देंगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इस सेटअप का आप बिल्कुल करके फ्री में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसमें। जो कि आपको टारगेट बहुत ज़्यादा टारगेट देखने को मिलेगा। इंट्राडे में किसी भी स्टॉक में भी आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी इंडेक्स में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, किसी में भी क्या कि आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। जो 12 PM की स्ट्रेटजी है वो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको क्या कि सीखते सीखते और भी आप पैसे यहाँ से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इस सेटअप का अच्छे से यूज करिए। मैं भी इस सेटअप पर मतलब यूज़ करता हूँ और भी क्या कि मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि और भी हमारा जो कि टारगेट बड़ा बने और जो एसएल है वो छोटा बने, ठीक है। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।